आपके हाथ में रखा ये छोटा सा मोबाइल किसी तिजोरी से कम नहीं है। लोग अपने सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसी मोबाइल से करते हैं। ऐसे में आपका मोबाइल हमेशा हैकर्स के निशाने पर रहता है। वैसे तो हैकर्स हमला करने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन हैकिंग का सबसे आसान जरिया मोबाइल ऐप्स है। आज के टाइम में लोन देने वाली ऐप्स ने भी लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। ये ऐप्स आपके फोन का डेटा चुराकर आपको ब्लैकमेल करती हैं। कई बार आपकी तस्वीरों को एडिट करके भी परेशान करने की कोशिश करती हैं। तो कभी आपके रिश्तेदारों को फोन करके। इनमें से अधिकांश ऐप्स गूगल के प्ले स्टोर से ही डाउनलोड होती हैं। इस बीच गूगल ने जड़ पर ही प्रहार करते हुए प्ले स्टोर से लोन देने वाले 17 ऐप्स को रिमूव कर दिया है। ये ऐप्स यूजर्स के साथ फ्रॉड कर रहे थे। इनमें स्पाई मेलवेयर पाया गया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ESET की एक रिसर्च रिपोर्ट में पता चला है कि धोखाधड़ी करने वाले कई इंस्टेंट लोन ऐप एंड्रॉइड यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में 18 ऐप्स की पहचान की गई थी। इनमें से गूगल ने 17 ऐप को हटा दिया है, जबकि एक ऐप के डेवलपर्स ने अपनी पॉलिसी को गूगल के नॉर्म्स के अनुसार बदल लिया है। इस कारण से उसे प्ले स्टोर से नहीं हटाया गया है। सबसे पहले प्ले स्टोर से हटाई गई ऐप्स के बारे में जान लेते हैं। जिन ऐप्स को हटाया गया है उनमें AA क्रेडिट, अमोर कैश, गुआवा कैश, इजी क्रेडिट, कैश वाओ, क्रेडिबस, फ्लैश लोन, प्रेस्टामोस क्रेडिटो, प्रेस्टामोस डे, क्रेडिटो यमी कैश, गो क्रेडिटो, इंस्टेनियो, प्रेस्टामो, कार्टेरा ग्रांटे, रैपिडो क्रेडिटो, फिनअप लैंडिंग, 4S कैश, ट्रू नायरा, इजी कैश शामिल हैं। लेकिन गूगल से डिलीट होने के बाद भी समस्या का अंत नहीं हुआ है। गूगल के एक्शन से पहले ये ऐप 1.20 करोड़ बार डाउनलोड किए जा चुके हैं। ये ऐप अब थर्ड पार्टी सोर्सेज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और SMS के जरिए टेक्स्ट मैसेजेस भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये ऐप भारत सहित मैक्सिको, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, कोलंबिया, पेरू, फिलीपींस, मिस्र, केनिया, नाइजीरिया और सिंगापुर में ऑपरेट किए जाते हैं। अब जरा जानते हैं कि ये ऐप आखिर खतरा क्यों है। तो रिपोर्ट के अनुसार इंस्टेंट लोन देने के नाम पर ये ऐप कई तरह की परमिशन जैसे कॉल लॉग्स, स्टोरेज, मीडिया फाइल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और लोकेशन डेटा को बाईपास करते हैं। इसके अलावा यूजर्स का पर्सनल डेटा हासिल करने के लिए एड्रेस, बैंक अकाउंट और फोटो जैसी डिटेल भी शेयर करने को कहते हैं। अब कुछ पुराने उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि ये ऐप्स कितने ज्यादा खतरनाक है। ये गूगल के प्ले स्टोर की पॉलिसी को भी चकमा दे रहे हैं। इन ऐप से लोगों को तुरंत लोन मिलता है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा ब्याज वसूला जाता है और लोन चुकाने के लिए टाइम भी कम दिया जाता है। यूजर्स की सारी डिटेल्स मिलने के बाद ऐप लोन चुकाने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ESET रिसर्चर लुकास स्टेफानको ने कहा है कि ये लोन ऐप्स लोगों को ब्लैकमेल और मौत की धमकी भी देते हैं। यही नहीं, यूजर द्वारा लोन के लिए अप्लाई नहीं करने या लोन सेक्शन नहीं होने के बाद भी ऐप के जरिए मिली जानकारी को आधार बनाकर ये ऐप लोन चुकाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। इस तरह से ऐप्स के लिए रिजर्व बैंक भी हिदायतें दे चुका है। RBI का कहना है कि लोन देने वाली किसी भी लिस्टेड वेबसाइट या उसके ऐप पर जाते हैं तब ये जरूर देखें कि वो RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं, या फिर RBI से रजिस्टर्ड किसी भी बैंक या NBFC के साथ काम कर रहा है। लोन देने वाली सभी कंपनियों को अपनी कंपनी पहचान संख्या यानी CIN और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी COR साफ तौर पर दिखाना होगा। तो इस तरह से ऐसे ऐप से दूर रहें, ठगी का शिकार ना हो और अपने पैसों की बचत करें और सावधान रहें।